हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव कोर चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ मैथ। मतलब काफ़ी दिन से इंतज़ार था, मैथ क्लास नहीं हो रहा था। आज हम पढ़ेंगे मैथ। ठीक है, पेन कॉपी निकाल दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का मैथ विद ब्लैक बोर्ड एंड व्हाइट चॉक। ठीक है बच्चा, चलिए शुरू करते हैं। इस टाइप से इधर से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो आप पढ़ लेना। तो पहला क्वेश्चन है, हाँ, इसी के साथ सभी साथियों को गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। ठीक है बच्चा, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन ऑफ द मसाला मैथ ऑफ आवर कॉम्पिटिटिव कोर चैनल। तो यू गेट रेडी एंड देन वी स्टार्ट। ओके, चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन आ जाएगा आप। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। A train crosses a pole in 20 seconds and it crosses a cyclist coming in opposite direction at 5 km per hour in 18 seconds. What is the speed of the train? मतलब ये कहना क्या चाहते हैं, अगर एक ट्रेन पोल से पास होते हैं उनको 20 सेकंड लगता है। मतलब ये स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन है, मिक्स क्वेश्चन आ जाएगा आपका। ठीक है, अगर कोई ट्रेन, मान लो ये एक ट्रेन है, ठीक है, जैसे पहिया लगते हैं, किसी पोल को और किसी आदमी को, ठीक है, को अगर क्रॉस करेंगे, इनका कोई अदल बदल नहीं होगा। इनका जो डाटा है वही डाटा रहेगा। ठीक है, दिखता है कि एक बार चेक कर देता हूं। ठीक है बच्चा, दिखता है ना आपको? थोड़ा रिजोल्यूशन बढ़ा के आप देख लेना। इनका कोई अदल बदल नहीं होगा, सेम डाटा ही रहेगा। अगर ट्रेन पोल और आदमी को पास करेंगे तो, अगर अपोजिट ट्रेन उधर आएंगे, मतलब अगर उधर से एक अपोजिट ट्रेन आएंगे तो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन वाला का स्पीड जुट जाएगा, सेम डायरेक्शन वाला का स्पीड हमेशा घटेगा, मतलब माइनस होगा। ठीक है बच्चा, तो ये कहते हैं कि अगर ये पोल को क्रॉसेस करेंगे 20 सेकेंड में और इट क्रॉसेस साइक्लिस्ट कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, ए साइकिल अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, उनको मतलब साइकिल का स्पीड कितना दे रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर इन 18 सेकेंड। ठीक है, जब ट्रेन साइकिलिस्ट को क्रॉस कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, जो साइकिल का स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आवर, लेकिन जब क्रॉस करेंगे ट्रेन साइकिलिस्ट को 18 सेकेंड उनको लग जाता है क्रॉस करने में। तो पूछते हैं व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन। हमेशा याद रखना, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, ज्यादा डस्टर नहीं है, इसी के जरिए में कुछ मिटाना पड़ेगा। हमेशा याद रखना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। इसी फॉर्मूला में आपको काम हो जाएगा। अगर स्पीड इंक्रीजेस, टाइम डिक्रीजेस, डिस्टेंस इंक्रीजेस, टाइम भी इंक्रीजेस। ये हमेशा याद रखना। डिस्टेंस हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, जितना डिस्टेंस टाइम उसी के हिसाब से। अगर स्पीड बढ़ेगा टाइम डिक्रीज होगा, यानी स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t। ठीक है, ये बच्चा हमेशा याद रखना, ये बहुत बहुत बेहतरीन इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चा, तो चलिए शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन का आंसर। जिन्होंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, क्वेश्चन तो हमेशा इधर साइड रुकेगा। ठीक है बच्चा, तो हम स्पीड पूछते, तो स्पीड क्या है, डिस्टेंस इनटू टाइम। ये जब ट्रेन क्रॉसेस पोल, ये इसका कंडीशन है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। जब ट्रेन क्रॉसेस पोल, इधर ट्रेन क्रॉसेस साइक्लिस्ट, ठीक है, ये इधर पार्ट लिखेंगे, ये पोल का पार्ट है, ये साइकिल का पार्ट है। ठीक है, याद रखना। देखो, जब पोल को ट्रेन क्रॉस करता है तो उनका ट्रेन का ना तो स्पीड पता है ना तो लेंथ पता है, लेकिन टाइम पता है। टाइम कितना दे रहा है, 20 सेकेंड। तो लिख लो, अगर स्पीड को मैं एस लिख लो, ठीक है, एस लिख रहा हूं, ठीक है बच्चा, है कि नहीं? स्पीड एस लिख रहा हूं, स्पीड ऑफ ट्रेन इंटू टाइम कितना दे रहे हैं जब पोल को क्रॉस करेंगे, 20 सेकेंड। ठीक है, अगर साइक्लिस्ट को क्रॉस करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, वो हमेशा जुड़ जाएगा। ठीक है, तो स्पीड ऑफ
ट्रेन प्लस 5 किसका, साइकिल का स्पीड इंटू ये कितना टाइम में क्रॉस कर रहा है, 18 सेकेंड में क्रॉस कर रहे हैं। देखो बच्चा 5 किलोमीटर पर आवर दे रहा है स्पीड, इधर कन्वर्ट करना पड़ेगा, इधर सेकंड है इधर सेकंड है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन इधर 5 किलोमीटर पर आवर है लेकिन इधर हमको मालूम नहीं है। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं मीटर पर सेकंड में, इधर साइड में 5 बाई मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किलोमीटर पर आवर टू 5/18 मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इधर में 5/18, इधर में 5/18 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट हो जाए। दोनों तरफ से 5/18 मल्टीप्लाई है, ये कट जाएगा, मैंने कोई अगला स्टेप नहीं लिख रहा, ठीक है बच्चा। तो इसी से सॉल्व करेंगे। तो आपका ये कितना हो जाएगा 20s, एस का मतलब स्पीड ऑफ ट्रेन, इसका मतलब स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस 5 किसका स्पीड है, साइकिल का स्पीड है, क्योंकि ट्रेन और साइकिल अपोजिट में आ रहा है इसीलिए मैंने स्पीड को जोड़ा है, ठीक है बच्चा। तो इधर मल्टीप्लाई कर लो 18s प्लस 18 5 जा 90, ठीक है बच्चा। समझ में आ रहा है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं। ये 18s, ये 5 नहीं बच्चा, ये s है, ठीक है। अगर s के साइड में इधर आ जाऊं तो कितना आएगा 20s माइनस 18s दैट इज 2s इज इक्वल टू 90, ठीक है। ये 90 हमेशा किलोमीटर पर आवर होगा, ठीक है बच्चा। तो ये s कितना हो जाएगा आपका 90 डिवाइड बाई 2 यानी 45 किलोमीटर पर आवर। समझ में नहीं आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। एक बार फिर से बोल देता हूँ। इस साइड लेफ्ट हैंड साइड जब ट्रेन क्रॉसेस पोल्स, और जो राइट हैंड साइड जब ट्रेन क्रॉसेस साइकिल। याद रखना ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ट्रेन पोल के टाइम में क्रॉसेस कर रहा है तो इसको 20 सेकंड लग जाता है, अगर जब ट्रेन साइकिल को क्रॉसेस कर रहा है तभी 18 सेकंड लग जाता है। तो इसे कंडीशन क्या है, हमको साइकिल का स्पीड मालूम है लेकिन ट्रेन का स्पीड ये पूछ रहा है, ठीक है। ट्रेन का स्पीड पूछने के लिए हमको निकालना पड़ रहा है। हमका फॉर्मूला क्या है स्पीड निकालने में, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। तो स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है कि नहीं। तो मुझे स्पीड निकालने के लिए क्या डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, इस साइड में डिस्टेंस को एक ही करना पड़ेगा। डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। इसको कर लो ना, इसको खोल लो, मतलब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। तो दोनों तरफ से डिस्टेंस सेम है कि नहीं। ये भी डिस्टेंस ये भी डिस्टेंस। हमको डिस्टेंस नहीं पूछते हैं, स्पीड पूछते हैं। स्पीड कैसे आ जाता है, डिस्टेंस के मदद से आ जाता है, ठीक है। s+5 क्यों, क्योंकि साइकिल और ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो इसीलिए s+5 लेता है। s क्या है, ट्रेन का स्पीड है, ठीक है बच्चा। तो सॉल्व करके 45 किलोमीटर पर आना, ठीक है। समझ में आ रहा है, और फिर भी नहीं आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके, मैंने 2 बार समझ में समझा दिया है तो वीडियो को पॉज करके आप देख लेंगे, ठीक है। हम नेक्स्ट आते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कहते हैं, 3 articles are bought at Rs 200. Each one of them is sold at a loss of 10%. If other 2 articles are sold as to gain 20% on the whole transaction, ठीक है। तो मतलब क्या कहते हैं, तीनों आर्टिकल को हमें 200 रुपया से खरीद दिया है, ठीक है। तीनों आर्टिकल को 200 रुपया में खरीद दिया है, ठीक है। ईच वन देम इज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 10%। ईच वन देम को 10% के लॉस हिसाब से हम क्या करेंगे, सोल्ड करेंगे, बेचेंगे। अगर पहला को 10% में, अगर ये दोनों को 20% में, सॉरी इफ 2 आर, मतलब अगर रिमेनिंग 2 आर्टिकल को कितने में बेचेंगे, कितने परसेंटेज में बेचेंगे ताकि टोटल ओवरऑल 20% गेन होगा। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे
तो मैं एक बार और फिर से बोल देता हूँ। ठीक है, तीनों आर्टिकल है ए बी सी, इनको ओवरऑली 20% प्रॉफिट में सोल्ड करना है। ठीक है, हमें ए को 10% प्रॉफिट में सोल्ड कर दिया, बाकी दोनों को कितने प्रॉफिट में कितने लॉस में बेचेंगे ताकि ओवरऑली 20% प्रॉफिट में होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको करने के लिए हम मिक्सर एलिगेशन का मदद चाहिए। मैंने बताया आपका मिक्स क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, ठहरे रखो, मैं सब्जेक्ट पे ऊपर आऊंगा। पहला चैप्टर हमारा डिजिटल सम है। ठीक है, देखो क्या होता है ये सब चीज। देखो, अगर पहले 200 रुपया हमारे कोई काम का नहीं है, 200 रुपये का यूज हम नहीं करेंगे इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन को भड़काने के लिए, आपका दिमाग को भड़काने के लिए ये दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, अरे वो 200 रुपया क्यों दिया है, हम अटक जाएंगे क्वेश्चन में। देखो, पहले को मैंने 10% लॉस में बेचा है। ठीक है, दूसरे जो रिमेनिंग 2 आर्टिकल कितने परसेंटेज में बेचेंगे ये हम पता नहीं, उसके जगह में एक्स लेंगे। ओवरऑली 20% गेन होगा। रिमेनिंग 2 आर्टिकल को कितने में बेचेंगे, ओवरऑली 20% गेन होगा। ठीक है बच्चा, ये जो 10% है ये कितने आर्टिकल में, तीनों आर्टिकल है ना, ए बी सी, ये कितने आर्टिकल के लिए, ये एक आर्टिकल के लिए। ये जो एक्स वाला है ये 2 आर्टिकल के लिए। अरे 2 आर्टिकल के लिए नहीं है कि नहीं, ये रिमेनिंग 2 आर्टिकल के लिए कितने बेचेंगे, कितने परसेंटेज में बेचेंगे ताकि ओवरऑल 20% में तीनों आर्टिकल बेच जाएंगे। ठीक है, तो क्या करना है, ये आ जाएगा। तो एलिगेशन का ये रूल है कि 1 को 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करके 2 को जब एलिगेशन पढ़ाऊंगा मैं आपको टेंशन आने की जरूरत नहीं, फिर ये दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, प्लस इस ओवरऑल को इधर रख देंगे, काम खत्म। अब ये आ जाएगा आपका 2x, इधर 3 मल्टीप्लाई होकर 60, ये माइनस प्लस इधर जाके प्लस हो जाएगा आपका 70। तो x कितना आ जाएगा, 70 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा, 35। काम खत्म। तो कितना आ जाएगा आपका 35। ठीक है बच्चा, कितना आ जाएगा 35। ओके, होगा ना 35। एक बार फिर समझा देता हूँ आपको। पहले वस्तु को हम माइनस मतलब 10% लॉस में बेचेंगे, और बाकी जो रिमेनिंग 2 वस्तु है उसको कितने में बेचेंगे ताकि ओवरऑली तीनों वस्तु को 20% प्रॉफिट में बेच जाए। ठीक है, मैंने क्या किया, पहले वस्तु को 10% लॉस में बेचा, और बाकी जो 2 वस्तु है उसको हम पता नहीं कितने में बेचेंगे, उसको एक्स ले लेंगे। ये बाबू परसेंटेज प्रॉफिट लॉस खेल इधर ही चल रहा है। ये एलिगेशन का चीज प्रॉफिट और लॉस में 200 का काम, 200 रुपया का काम इधर नहीं है। ठीक है, ये 200 रुपया कंफ्यूज करने के लिए आपको क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, तो ओवरऑली 20% है। तो पहला जो 10% लॉस है ये कितने आर्टिकल के लिए, एक आर्टिकल के लिए, और जो एक्स वाला रिमेनिंग 2 आर्टिकल ये 2 आर्टिकल के लिए। ठीक है, एलिगेशन का रूल ये कहते हैं। तो ये जो नीचे वाला रेशियो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होकर एडिशन हो जाएगा। 1 10 के, जिसके नीचे जो है वो मल्टीप्लाई होंगे। 10 के नीचे 1 है, 10 × 1 -10, ऊपर माइनस है ना। 10% लॉस का मतलब क्या है, -10। और ये वाला इस साइड पे x के नीचे 2 है तो 2x, तो -10 + 2x डिवाइडेड बाई ये जो रेशियो है आपस में जुड़ जाएंगे। तो कितना आ जाएगा 3 इक्वल टू जो बीच में है। बस काम खत्म 29। ठीक है बच्चा, देसी तरीके से पढ़ो, अच्छा पढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ आपका 1 प्लस, क्वेश्चन शो हो जाएगा इधर। ठीक है बच्चा, 1/,
10 प्लस 1/10, ये प्लस 1 माइनस 1/10 प्लस 1/10। तो ये पूछता है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। ठीक है बच्चा, ये हमारा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, अभी दिखाई है। ठीक है, खुद कैमरा सेटअप करना पड़ता है ना। ठीक है, बैक कैमरा से शूटिंग हो रहा है तो इसीलिए थोड़ा दिक्कत होगा। तो ये कैसे करूं, 1 को 1 रख दूं प्लस, इसको मैं पूरा इसको सॉल्व करूंगा। पहले डिनोमिनेटर वाला और ये जो फ्रैक्शन आ जाएगा पूरा निचली वाला ये ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो कैसे करता हूँ, दोनों लिख देता हूँ। तो पहले नीचे वाला करता हूँ, तो कितना है नीचे एलसीएम 10 हो जाएगा, 10 10 जा 100, ये 100 प्लस 1 कितना हो जाएगा 101। डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये 10 उधर जाके 1 से 10 में 101। अब खुद कर लेना। ठीक है, मैं तीनों स्टेप में कर देता हूँ। ठीक है, ये एक ही चीज में कितना हो जाएगा 10/101। देखो खुद चेक कर लो। अभी देखो ये 10/10 100 कैंसल, आंसर 2। अब खुद भी चेक कर लेना। ठीक है, ये भी इतना सिंपल इंटरेस्टेड है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है बच्चा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑन ए सर्टन सम ऑफ मनी द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर इज Rs 309 and the simple interest is 300. Find the rate of interest per annum. ठीक है, ये क्या कहता है, 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 309 और सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा उसी 2 साल में 300। तो इंटरेस्ट का गैप कितना है 9, तो 9 आ जाएगा। अभी देखो 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना है 300, 1 साल में कितना हो जाएगा। अरे देखो 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट, ये सिंपल इंटरेस्ट कैसे है। ठीक है, 1 साल में कितना हो जाएगा 150 की नहीं 2 डिवाइड हो जाएगा। इसी 150 कंपाउंड इंटरेस्ट में सेम रहेगा, और जो 150 ये चीज 9 रुपया एक्स्ट्रा लगता है 309 के लिए। ठीक है, जो 9 रुपया एक्स्ट्रा कहाँ आता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो सिंपल सा चीज है, 9 आ जाएगा इंटरेस्ट, प्रिंसिपल आ जाएगा 150। प्रिंसिपल को कैसे पता चला कि इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय रेट प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है, तो 9 आ जाए इंटरेस्ट, 150 आ जाए प्रिंसिपल, रेट आपको पूछता है, टाइम 1। ये 1 कैसा आया देखो, 2 साल का पूछा है, मैंने कन्वर्ट किया 1 साल का ताकि हमको रेट पता चले। ठीक है, बस 52 जा 53 जा 3 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर R इज इक्वल टू 6%। एक बार और फिर से समझा देता हूँ। देखो 2 साल के लिए बोथ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट 309, सिंपल इंटरेस्ट 300। तो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, कैसे पता चला कि मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट से सिंपल इंटरेस्ट अगर माइनस कर दूं तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल जाएगा। जो 9 रुपया का एक्स्ट्रा का चीज है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए एक्स्ट्रा का चीज है। हमेशा हर सैलरी के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट सेम रहता है, सिंपल इंटरेस्ट बदलता रहता है कि नहीं। तो 9 एज इंटरेस्ट 150 कैसा आ जाएगा, 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट 300 है, 1 साल के लिए 300 डिवाइड बाई 2 150 आ जाए प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, रख लो आर के हिसाब से, जो 1 साल 2 साल के हिसाब से 1 साल मैंने ले लिया है, डिवाइड बाई 100, तो आर आ जाएगा 6%। सेम बात है भाई। जिनको समझ में नहीं आ रहा है वीडियो को पीछे करके आप देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार बच्चा, शेयर कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, द एवरेज वेट ऑफ सम स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास 58.4। ठीक है, अगर 5 स्टूडेंट क्लास में ज्वाइन होंगे, उसी 5 स्टूडेंट का वेट होगा 62.8 kg। तो पूरा क्लास का जो वेट है उनका
0.55 kg इंक्रीज हो जाएगी। तो पूछता है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इनिशियली कितना थे। देखो मुझे पूरा क्लास का कितना है 58.4। अगर 5 स्टूडेंट्स, इनका वेट कितना है 62.8। ये अगर नया स्टूडेंट है, ये अगर इसमें जुड़ जाएंगे तो इनका कितना, इनका एवरेज है ना पूरा क्लास का, ये कितना इंक्रीज हो जाएगा 0.55 इंक्रीज हो जाएगा। 0.55 यानी कितना 5 9 58.95 इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जब 5 स्टूडेंट्स, उनका एवरेज वेट है 62.8, तो ये अगर पूरा होल क्लास का एवरेज के साथ मिल जाएंगे तो पूरा का होल क्लास का एवरेज 58.95 हो जाएगा। मतलब यानी 0.55 कुछ हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? तो हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो मान लो n स्टूडेंट है, उनका एवरेज वेट कितना है 58.4, ठीक है बच्चा, प्लस 5 स्टूडेंट ये जुड़ेंगे ना पूरा क्लास के साथ, इनका एवरेज कितना है 62.8। तो ये जब मिलेंगे तो n+5 होगा कि नहीं बच्चा? मुझे n का वैल्यू ये पूछते हैं क्वेश्चन में। तो पूरा क्लास का एवरेज कितना हो जाएगा आपका? पूरा क्लास का एवरेज कितना हो जाएगा 58.95। मैंने आपको बताया था ना 58.4 से आपको 0.55 इंक्रीज होगा कि नहीं पूरा टोटल एवरेज में? अरे बच्चा इंक्रीज होगा कि नहीं 58.95, ठीक है बच्चा? तो ये सॉल्व करना, पहले इसको सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा आपका 58.4n प्लस ये अगर सॉल्व करेंगे तो 314 आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा 314। देखो 5 8 4 40 0 4 कैरी 5 2 10 314। ये n+5 इधर जाके मिल जाएगा, यानी n+5 इंटू 58.95। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको अगर फिर से एक स्टेप लिखता हूँ आपको 58.4n प्लस 315, ठीक है, ये 58.95n, इसको अगर मल्टीप्लाई करूँ तो आपका आ जाएगा 294.75। 5 को 58.95 से मल्टीप्लाई करूंगा, है कि नहीं? सही बात है, सही बात है, ठीक है। अभी n का पार्ट मैं लेफ्ट साइड, सॉरी n का पार्ट राइट साइड में और नंबर का पार्ट लेफ्ट साइड में, ये 294.75, ठीक है। अभी देखो n का पार्ट मैं लेफ्ट साइड में, नंबर का पार्ट यानी 314 माइनस 294.75, ठीक है। आपका n कितना है, ये अगर इधर आके कितना हो जाएगा 0.55 हो जाएगा, है कि नहीं? 0.55 n, तो n ये 314 से 294.75 निकलेंगे तो 19.25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 19.25, ठीक है बच्चा। 19.25 से 0.255 अगर निकाल दो, डिवाइड कर दो, ये आपका आ जाएगा करीबन 35, ठीक है। तो n का वैल्यू 35, यानी पूरा होल क्लास का जो इनिशियली थे बच्चा वो 35 बच्चा है, ठीक है। आप कर सकते हैं, ठीक है बच्चा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पूरा क्लियर दिख रहा है बच्चा? इससे ज्यादा और क्लियर कहाँ में दिखेगा? व्हाइट मार्कर से और क्लियर दिखेगा, ब्लैक पेन के साथ, मार्कर के साथ, व्हाइट बोर्ड से मार्कर से, ठीक है बच्चा। देखो ये जो सॉल्व कर रहे हो ना क्वेश्चन, थोड़ा
गायब हो जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा संभल के क्वेश्चन में समझा देता हूँ, आप नहीं देख के भी मेरे कहने से आप क्वेश्चन का पता चल जाएगा। साथ साथ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, पी एंड क्यू इन्वेस्टेड इन ए बिजनेस इन द रेट ऑफ 5:30। जो इन्वेस्टेड का ये रेशियो है, कितना इन्वेस्ट किया है पी एंड क्यू ने। ठीक है बच्चा, ये पी एंड क्यू ने। क्यू विड्रॉल इज कैपिटल आफ्टर 6 months if they share their profit in the ratio 25:26 for how long was P's amount used। ठीक है, मतलब इनका जो प्रॉफिट का रेशियो है 25:26। ठीक है, ये प्रॉफिट का रेशियो किसका, पी एंड क्यू का। ठीक है, मुझे क्यू का मतलब पी कितने दिन के लिए इन्वेस्ट किया है, तो टाइम का हमको निकालना है। देखो टाइम कैसे पता चलेगा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इन्वेस्ट। इन्वेस्ट की रेशियो कितना है 5:30, 5:2 कितना आ जाएगा 5:2। मुझे क्यू का पता है, क्यू कितने दिन के लिए इन्वेस्ट किया है 6 महीने के लिए, यानी 2 बराबर 6, 5 बराबर कितना 15, 2 बराबर 6, 1 बराबर 3, 5 बराबर 15। तो पी ने 15 महीने के लिए ये इन्वेस्ट किया है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है तो है, तो छोटा एग्जाम है, स्टेट एग्जाम एनएसएस एग्जाम के लिए। ये जो क्वेश्चन है ये तो भाई टाइटैनिक जैसा क्वेश्चन है, ये आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका आ जाएगा, देखो मैं लिख देता हूँ इधर 5y 588। ठीक है, 5y 588 480 5x6 इज, ये अगर डिविजिबल बाई 72 डिविजिबल बाई 72, तो आपका मतलब निकालना है √/xy। ठीक है बच्चा, मुझे √/xy का मान निकालना है, यानी ये इधर बीच में x, लास्ट 2 और पहले 2 नंबर में, लेफ्ट से पहले 2 नंबर y, मुझे x और y दोनों का वैल्यू निकालना है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इस टाइप का जो क्वेश्चन है, इधर आप देख लेना, इधर क्या संख्या देते हैं 72 हो, ये सब कुछ हो, इधर जो संख्या आ जाता है ये हमेशा 8 से कोशिश करना, ये अगर 8 से और 11 से डिविजिबल हो तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा x और y निकालने के। बस खत्म। देखो ये बच्चा 8 से और 9 से ऐसा करो, मतलब ऐसे संख्या निकालो, ये नंबर सिस्टम में पढ़ाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ऐसे संख्या इधर निकालो ताकि आपको इसी जो बीच में x वाला है और इधर y वाला है निकल जाएगा। देखो मैंने पहले 8 से चेक करूंगा x के लिए। देखो तब मुझे क्या है 5x6, ये तीनों पार्ट 8 को चेक करने के लिए ये तीनों पार्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको मैं 8 से डिवाइड कर देता हूँ। देखो अगर ये x के जगह में क्या रखूं तो 6 पूरा, ये टोटल 5x6 8 से डिवाइड हो जाएगा। कोई भी संख्या रखो, अगर 8 से डिवाइड हो जाएगा तो बहुत बेहतर है। देखो मैं 2 संख्या रखूंगा, पहले x की जगह में 7 रखूं, ध्यान से लिखो, x की रिप्लेस में 7 रखूं ताकि 8 7 जा 56, 1 रिमेनिंग, 8 2 जा 16। ठीक है, ये खत्म कहानी। अगर x की जगह में 7 रखूं, तो अगर x की जगह में 4 रख के 5 रख के सॉल्व हो जाएगा तो कोई बात नहीं, वही आंसर होगा। ठीक है, तो मुझे x की जगह में क्या रखना है 7 रखना है, तो बस मिटा लो, x को खा के फेंक लो और उसके जगह में 7 रख लो। ठीक है बच्चा, उसके जगह में 7 रख लो। अभी जो 9 के लिए जो संख्या 9 के डिविजिबल में है
वो 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। 3 के डिविजिबल होने के रूल क्या है? टोटल R कर लो, जो R संख्या होगा अगर 3 से डिविजिबल होगा, मतलब दोनों मिला के और कोई भी 3 के मल्टीपल होगा तो काम खत्म। वही रूल 9 से भी अप्लाई होता है। R कर लो भाई, इधर से 6 7 13 5 18 26 30 38 46 51 56 आ जाएगा आपका 56। 9 की पहाड़ में 56 के आसपास कुछ आते हैं एडिशन होकर। 9 7 जा 63, 9 7 जा 63, तो मेरे पास कितना है 56 है, और कितना चाहिए +7, तो बस रख लो +7। ऐसे ही करते हैं, ठीक है। मुझे x का y का वैल्यू पता है, तो √7 × 7 आंसर 7। खत्म कहानी हमारे मैथ का। ठीक है बच्चा, तो यहीं तक हम रुकते हैं। डेली बेसिस चलेगा ये मिक्स सीरीज वाला क्वेश्चन, ठीक है बच्चा। और कुछ ही देर के आपका करंट अफेयर उसके साथ क्विज भी अपलोड हो जाएगा, वो चीज देख लेना, ठीक है। ज्योग्राफी का क्लास मैंने एटमॉस्फेयर ले चुका हूँ, कल भी लूंगा आपका, ठीक है बच्चा, देख लेना। तो थैंक यू बच्चा, वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो जुड़ी रहे हमारे चैनल के साथ, शेयर कर दो भाई, तंग करते हो यार, बहुत दिन के बाद तो नाराज हो रहे हो। कोई नाराज नहीं, अभी आ चुका हूँ। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट मैथ्स हम पढ़ेंगे। इस साइड से क्वेश्चन आ जाएगा, थोड़ा गायब हो जाएगा, क्योंकि सॉल्व करने जो इस साइड में जो कुछ सॉल्व है मैं ठीक से आपको क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है बच्चा। तो और क्या कहना है, खुश रहिए, मस्त रहिए। घर से बाहर निकलते हैं मास्क और हैंड में सैनिटाइजर में यूज करें। घर से जब आते हैं तो आप सब कुछ खुद सैनिटाइज करना सीखो, खुद सैनिटाइज करना सीखो। सैनिटाइज का जरूरत नहीं पड़ेगा, खुद सैनिटाइज करना सीखो, ठीक है, समझ जाऊंगा। तो इस मतलब यही कहना है। जय हिंद, जय भारत।